गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। प्रयोगशाला में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस दिनों में हम देख रहे हैं कि बाबा की बहुत ही पावरफुल मुरलियाँ चल रही है। मंडे की मुरली में हमने एक बार फिर बाबा से सुना ज्ञान और विज्ञान। आपने सभी ने गौर किया होगा कि बाबा ये विज्ञान किसे कहते हैं। बाबा ने कहा जो हम सुन सकते हैं, आवाज़ में आ सकते हैं, देख सकते हैं, वो है ज्ञान। तो मुरलियों में बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, कानों से हम सुनते हैं। पर विज्ञान विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, जो भी ज्ञान, ये स्पिरिचुअल रूहानी ज्ञान बाबा हमें जो सिखाते हैं, उस स्पिरिचुअल ज्ञान का अनुभव, वो अनुभव में आना, उसे बाबा कहते हैं ये है विज्ञान। और ये एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही रूहानी स्कूल है जहाँ पे ये ज्ञान और ये विज्ञान हम सीखते हैं, उसका अनुभव करते हैं। यूनिक पढ़ाई है हमारी। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ज्ञान को समझना, ज्ञान का वर्णन करना, ये फर्स्ट स्टेप है, इस पे चलना। पर उससे भी जो गुप्त पुरुषार्थ है, उससे भी बियॉन्ड का जो पुरुषार्थ है, वो है इस ज्ञान के अनुभव में आना। जो इस प्रयोगशाला के सेशन की विशेषता है, हम जो भी ज्ञान सुनते हैं पहले उसे समझना ज़रूरी है। जब समझते हैं तो समझकर फिर उसका अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि अगर शेर और हाथी और जिराफ, इनको अगर हमने सिर्फ मूवी में देखा है या इंटरनेट पर देखा है तो वो एक एक तरह से उसको समझ सकते हैं। पर जब हम रियल लाइफ में उन्हें देखते हैं तो पता चलता है कि उनका साइज़ क्या है, उनकी रॉयल्टी क्या है, वो किस तरह से वो जंगल में रहते हैं। वो एक एक अलग ही अनुभव है। तो फिर वो 10 साल भी अगर हम उसको टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वो फ्यू सेकंड्स भी इनफ है उसे समझने के लिए। तो इसी तरह से ये जो विज्ञान यानी इस आवाज़ से परे परम धाम का अनुभव, हमारे सत्य का अनुभव, जब ये अनुभव हम करते हैं तो सारे ज्ञान का सार समझ में आ जाता है। ये कई कई पद्मा पदम गुना इसका रिटर्न है, इसकी प्राप्ति है। हम कौन हैं ये हम समझ जाते हैं। और जो लास्ट सेशन में हमने सुना कि अपने आप को, इस रोल को अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन की तरह देखना, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल अभ्यास है उस परे का अनुभव करने के लिए। ये जो विज्ञान के अनुभव को जो हमें रोकता है वो है ईगो। और ईगो को एक स्ट्रेट, जैसे कि उसे ख़त्म करने के लिए हम जो मैं हूँ, जो अभी तक समझ में आया, मैंने सोचा कि ये किरण ही मैं हूँ, उसे थर्ड पर्सन की तरह देखना। ये किरण कोई और है और आत्मा सेपरेट है। तो आज हम अखिला बहन से इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अखिला बहन, आप आज हमें कोई ज्ञान के नए पॉइंट्स सुनाइए। वेलकम है आपका। थैंक यू किरण बहन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट हम साइलेंस में आ जाते हैं और
सबसे पहले हम चलते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में और वहीं पर टिक जाइए। तो आज हम ज्ञान का कुछ और भी कॉन्सेप्ट जो है हम इसको समझेंगे। तो बाबा की डिक्शनरी में ये दो शब्द बहुत ही पॉपुलर है, हाँ? आग, अग्नि। बाबा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और आग जो है ना, वो परिवर्तन लेकर आता है। आप देखेंगे कि किसी भी धातु में, धातु से यानी मेटल से आपको खाद निकालनी है तो आग की जरूरत पड़ती है और कोई तरीका नहीं है। और किसी तरीके से हम अम, खाद या जैसे कहते हैं एलॉय वो निकाल नहीं सकते हैं। तो आग जो है वो पिघलाता है और शुद्धिकरण करता है ना, प्यूरिफिकेशन करता है। और ऐसे ही अगर किसी मेटल में, किसी धातु में या गोल्ड में आपको खाद मिलानी होती है ना, तब भी फायर की जरूरत पड़ती है, आग की जरूरत पड़ती है। तो आग खाद डालता भी है और आग जो है खाद निकालती भी है। तो आज हम इस सेशन में समझेंगे कौन से ऐसी अग्नि है जो खाद डाल रही है और कौन सी अग्नि है जो आत्मा से खाद निकाल रही है। आप सब हम मिलकर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और बाबा योग अग्नि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम अग्नि की बात करते हैं ना, तो हम समझते हैं कि अगर शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, पावन बनना है तो आपको योग अग्नि की जरूरत है। साधारण याद से प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। हम्म? साधारण याद से आपको माइंडफुलनेस मिलेगा, जागरूकता मिलेगी, कुछ बेनिफिट्स, फायदा होगा, आपको फायदा मिलेगा, आपको बॉडी के लेवल पे या माइंड के लेवल पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा। लेकिन अगर प्यूरिफाई करना है, पावन बनना है, उसके लिए अग्नि की जरूरत है, क्योंकि ये अग्नि जो है पिघलाने का काम करती है। तो ये जो आज का सेशन है ना, इसका मकसद केवल ये नहीं है कि आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझें, इस अग्नि जो डालता है, अग्नि जो खाद निकालती है, इसका कॉन्सेप्ट समझें। लेकिन हम उस मोमेंटम में आए और मोमेंटम में आके अलग अलग अनुभवों में आए, ये इस सेशन का मकसद है। तो आज हम इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो पहले समझने की बात ये है कि हमारा एक घर है यहाँ पर। हम पहले एक स्क्रीन शेयर करेंगे आपके साथ में, 1 मिनट रुकिएगा। अम, आपको ये स्क्रीन नजर आ रहा होगा अभी। तो समझने की बात ये है कि यहाँ पर हमारा एक घर है, हमारी एक सुप्रीम दुनिया है, सुप्रीम, नोबल, डिवाइन, अलौकिक, एटर्नल फैमिली है, शाश्वत फैमिली है, परिवार है। और यहाँ पर एक ड्रामा चल रहा है। ये सभी जानते हैं यहाँ एक ड्रामा है और हमारा घर अलग है। तो यहाँ पर एक ड्रामा कंपनी है और
आपके शहर में भी या हमारे शहर में भी ड्रामा कंपनी अगर है तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी, मौके की बात है, खुशनसीबी की बात है कि आपके पास एंटरटेनमेंट का जरिया है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब ये ड्रामा कंपनी जो है, कब ये प्रॉब्लम बन जाती है, आप बताना चाहेंगे? आपका एक घर है और एक ड्रामा कंपनी है, लेकिन ये ड्रामा कंपनी प्रॉब्लम बन जाती है, कब बन जाती है आप बताना चाहेंगे? चलिए हम आपके आंसर का वेट करते हैं। ड्रामा होना तो अच्छी बात है ना, ड्रामा होना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लोग तो पैसा देकर ड्रामा देखने जाते हैं। उत्तर आ रहे हैं जब हम उससे अटैच्ड हो जाते हैं, जी। जब दोनों को और एक समझते हैं, सच्चा समझने लग जाते हैं, राइट। जब ड्रामा को रियल समझते हैं, जी। अ, अपना समझते हैं, डिजायर्स रखते हैं, ड्रामा से एडिक्शन हो जाता है, उससे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जी। फिर घर को भी नहीं देखते राइट। हैं। जब अपने आप को सारे भूल राइट। जाते हैं। सारे राइट राइट जवाब हैं। हम इसको आज थोड़ा अलग तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि अ, ये खाद को निकालना है हमको, हम सभी का मकसद है खाद निकालने का, इसको चुन चुन कर हमको निकालना है बाहर। तो देखिए, बिल्कुल सही आंसर है, ये ड्रामा कंपनी यहाँ पर चल रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ इस ड्रामा कंपनी में हम इन्वॉल्व्ड हैं, हम शामिल हैं। यहाँ हमारी दुनिया इमॉर्टल है, अविनाशी है, सब नोबल फैमिली के हैं, कुछ भी खराब नहीं है, अशुभ नहीं है, गलत नहीं है, इतनी बढ़िया दुनिया हमें मिली हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ड्रामा कंपनी में हम इन्वॉल्व हैं वो भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ड्रामा कर सकता है ना, ये तो अच्छी बात है, आपको मौका मिला। लेकिन इस ड्रामा में रावण के नशे हैं, इंटॉक्सिकेशन है, इस ड्रामा से निकल रहा है। पल पल इस ड्रामा में ये रावण का नशा मिलता है हमें। तो आप देखेंगे, अगर अभी भी आपको कोई बोले कि आपके जूते अच्छे हैं, आपके ड्रेस के साथ मैच करते हैं, और उसका कलर भी बहुत अच्छा है, ब्रांडेड भी है शूज, अगर आपको इससे खुशी मिल रही है, अगर आप ये फ्लैटरी ले रहे हैं, तो ये जो है रावण का नशा है, जिसको आप लेते जा रहे हैं, और आप इस ड्रामा से ये इम्बाइब कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। और पूरे ड्रामा के दौरान हम निरंतर यहाँ से कुछ ना कुछ लेते जा रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ से मिल रहा है, कहीं महिमा आ रही है, कहीं एक्साइटमेंट आ रहा है, कहीं प्रेज आ रहा है, ये सब हम लेते जा रहे हैं। ये रावण का नशा हम पैदा कर रहे हैं, रावण की अग्नि मिल रही है हमको, और हम इससे नशा पैदा कर रहे हैं। तो सारा ये रावण का इंटॉक्सिकेशन है, और होता ये है कि स्पिरिचुअल नॉलेज, ये राजयोग का ज्ञान होने के बावजूद हम ये खाद डालते जा रहे हैं और इस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। ये केवल जूते की बात नहीं है, लेकिन ये स्पिरिचुअल खाद भी हो सकती है। तो यहाँ हम खाद निकालने आए हैं, पर ये हो सकता है हम ये अलॉय डालते जा रहे हैं। बाबा खाद निकालने की बात करते हैं ना, गोल्ड से, डायमंड से, हाँ, आत्मा से। ये ज्ञान होने के बावजूद यहाँ से हम कुछ ना कुछ निरंतर ले जा रहे हैं, स्टोरी है, ये कहानी है, ड्रामा है, लेकिन यहाँ से हम निरंतर लिए जा रहे हैं और खाद डाले जा रहे हैं, और ये दूसरी दिशा में हमारी निकल रही है, ज्ञान भी है हमारे पास। तो ये जब हम आइडेंटिफिकेशंस की बात करते हैं ना, हद का, मैं ये पूरा एक पागलपन का विभाग है ना। जैसे पिछले सेशन में आपने सुना होगा, आपका कोई दोस्त आता है और वो खुद को लैम्प पोस्ट समझ रहा है, यानी रोशनी का खंबा समझ रहा है। आप क्या करेंगे? सोच के देखिए, कोई आपका फ्रेंड खुद को रोशनी का खंबा समझ रहा है, लाइट का खंबा, आप तुरंत एम्बुलेंस बुलाएंगे, वेट नहीं करेंगे, आप तुरंत एम्बुलेंस बुलाएंगे, क्योंकि ये इतना सीरियस है, गंभीर है ये। तो यहाँ पर भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और जो हम ये
हद के मैं की बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट रावण का नशा है यहाँ से जो हम ले रहे हैं। और यहाँ पर ये खुद को हम शरीर समझ रहे हैं। मास्क तो ड्रामा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मास्क होना कोई तकलीफ की बात नहीं है, स्टोरी तकलीफ नहीं है, स्टोरी तो अच्छा चल रहा है, लेकिन खुद को हम बॉडी समझ रहे हैं और यहाँ से हम प्लेजर्स ले रहे हैं। ये निरंतर हम ये खाद डालते जा रहे हैं, यहाँ से हमारे प्लेजर्स हम लेते जा रहे हैं। तो होता क्या है कि हम जो कह रहे हैं ना कि ये जो भी हमने अभी बताया कि ये जो एक्साइटमेंट है इस स्टोरी से, इस स्टोरी में आपको कुछ बहुत ही आकर्षक लग रहा है, कुछ भी ये जो रावण के जो खाद पड़ रहे हैं, इससे आप क्या है बॉन्डेज पे बॉन्डेज बनाए जा रहे हैं। ये कोई खुशामदी से आप खुश हो रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, निरंतर ये खाद डलती जा रही है और आप बंधन पे बंधन बना रहे हैं और कर्मेंद्रियों द्वारा प्लेजर्स ले रहे हैं, जिसको कहते हैं सेंस प्लेजर्स, काम विकार लोभ, ये सारे इस दिशा में जा रहे हैं और सोल जो है, आत्मा जो है, गिरावट की ओर जा रही है और ट्रैप होती जा रही है, फंसती जा रही है, जैसे दलदल में फंसते हैं ना, इस तरह से फंसती जा रही है यहाँ पर। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि बहुत अच्छा समय बीता और फिर से तलाश कर रहे हैं ऐसे अच्छे समय और अच्छे मौकों की, तो आप ये समझिए ये सारे जो है जिसे आप अच्छा मौका कह रहे हैं, ये सारे रावण के 10 सिरों का प्रहार है। वेट कर रहे हैं लोग ऐसे अच्छे मौके की फिर आए, ये सारे रावण के 10 सिर का प्रहार है। जो बाबा के लैंग्वेज में कहते हैं ना कि ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये एंजेलिक सोल्स, फरिश्ते उल्लू बन गए। बाबा ये उल्लू शब्द इस्तेमाल करते हैं, उल्लू बन गए, खुद को शरीर समझ रहे हैं और केवल शरीर ही नहीं समझ रहे लेकिन वहां से वो फील भी ले रहे हैं। आपको समझ आ रहा है? हम 1 मिनट यहाँ रुकते हैं, अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपको समझ आ रहा है, आप एटलीस्ट ये बता सकते हैं। यस, आंसर है कि समझ आ रहा है। तो एक समय था, किसी का कोई सवाल है किरण बहन अभी तक के जो सेशन का? अभी तक तो कोई सवाल नहीं है। जी। तो एक समय था जब हमें पता था कि ये हमारा घर है, बिल्कुल नेचुरल अवस्था में, ये अलौकिक घर है हमारा, एटर्नल शाश्वत घर है हमारा। यहाँ पर हमारे पास सुप्रीम कंपनी है परमात्मा की, हमारी एक नोबल फैमिली है, सोल वर्ल्ड हमारी फैमिली है। और फिर ये कहानी है, ये भी पता है हमारे को, और ड्रामा कंपनी अलग है, हमारा घर अलग है, अच्छे से हमें पता होता है एक समय। लेकिन उस समय ये हमारे लिए कोई मेडिटेशन नहीं है, उस समय ये हमारे लिए ये नेचुरल अवस्था होती है। तो हुआ क्या है कि स्पिरिचुअल ज्ञान होने के बाद हम अभी भी हमारी जो मूल सोच है ना, हम इसी को अपना घर समझते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या है, आप एड्रेस बताएंगे, ये आपकी जॉब है, ये आपका देश है, भारत देश है, आप इस कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये आपकी स्टेटस है, आप सब बताते हैं और फिर आप घर से योग लगाते हैं। हमारी मूल सोच यही है कि ये हमारा घर है, हम इसको नहीं छोड़ते हैं, और फिर हम घर से योग लगा रहे हैं, वो घर से योग लगा रहे हैं। कोई तो घर के बारे में जानना भी नहीं चाहता है, और जैसे ही योग खत्म होता है ना, वापस इधर ही सेटल हो जाते हैं कि यही हमारा घर है। इसको कहते हैं अपसाइड डाउन, उल्टा लटके हुए हम। मूल सोच जो है हमारी यही है, बेसिक
थिंकिंग कि ये मेरी दुनिया है। ऐसा है किसी को ऐसा है कि ये हमारी दुनिया है? मूल सोच, योग लगाते हैं, वापस आते हैं, यहीं सेटल हो जाते हैं। वो घर है, ये भी घर है, दो दो घर है अब। वो योग लगाने का घर है बीपी ठीक करने के लिए, अल्सर्स ठीक करने के लिए, शुगर ठीक करने के लिए, थोड़ी ड्रामा सीन ठीक हो जाए, और फिर हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं। ये घर भी बहुत अच्छा है, सब ड्रामा में नए नए एआई के सीन्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट। एक बटन दबाओ लाइट चलती है, एक बटन दबाओ सब बंद हो जाता है। आ रहा है ना ऐसे? ऐसा है कुछ आपके? जैसे ब्रदर प्रशांत पूछते हैं, मुझे भी पूछना पड़ेगा, आपके गांव में, शहर में ऐसा है? क्या कहेंगे आप? या बहुतों ने जवाब दिया है यस। भूल जाते हैं शरीर और भौतिक दुनिया को, अपना समझ लेते हैं, उसको यूज टू हो जाते हैं। तो हमारी जो मूल सोच को परिवर्तन होना है यहाँ पर। बेसिक थिंकिंग, ये हमारा घर नहीं है, ये फॉरेन वर्ल्ड है। और इस फॉरेन विदेशी दुनिया में, एक मिनट, और इस विदेशी दुनिया में हम एक सेकंड भी अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा नहीं रुक सकते हैं। और यहाँ पर हम मैं मेरा लगा रहे हैं, ये मेरा, शेमलेसली ना, बेशर्मी से लगा रहे हैं, लेबल्स लगा रहे हैं। यहाँ कुछ भी हमारा आपका नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे को खुद को बार बार रिमाइंड कराना है कि हमारी दुनिया जो है वो है दिव्य है, अलौकिक है। और इस दुनिया में आप देखेंगे एक दिन ऊंचा, एक दिन नीचा, एक दिन आपको खूब वाहवाही, आपको खूब रावण सर पे चढ़ाता है, एक दिन बिल्कुल नीचे गिर देगा। जैसे ना कहते हैं बूम बर्स्ट, एक दिन ऊंचा एक दिन नीचा। लेकिन राम की दुनिया बहुत ऊंची है, ऊपर नीचे नहीं है, ऊंची है, निरंतर है, सदाकाल की है, और वहां पर सब कुछ बेहद का है। इसके अनुभव में हमको आना है। और हुआ क्या है, इस खाद के डलने की वजह से हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। और इसीलिए हमारे को हमारे को इस खाद को निकालने के लिए योग अग्नि की जरूरत है। उस पर भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो फॉरेन वर्ल्ड होना कोई गलत बात नहीं है। फॉरेन दुनिया में हम टूरिस्ट बनकर जाते हैं, नहीं तो वहां पर पेनल्टीज पड़ती है, सजाएं मिलती है हमको। लेकिन ये जो अ, ये जो रावण जो नशा देता है ना, ये हमें नशा देता है अंडर कंफ्यूजन। पहले आप कंफ्यूज होते हो कि ये आपकी दुनिया है, जो कि नहीं है। और फिर इस कंफ्यूजन के अंदर हम निरंतर खाद डाल रहे हैं, नशे ले लेकर। कोई जूता बोल रहा है, वो उसमें खुश हो रहे हैं, कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कहता है आप अच्छा मेडिटेशन कराते हो, उससे नशा ले रहे हैं। ये सब खाद डाल रहा है, ज्ञान सबके पास है, लेकिन स्टोरी से निरंतर हम लिए जा रहे हैं। और इतना स्ट्रॉन्ग नशा जो है ना, इसको डालने में एक जीवन काल लग जाता है। ये रावण का नशा, रावण की अग्नि को डालने में, ये स्ट्रॉन्ग अग्नि है जिसे हमने पूरे एक जीवन काल में डाला है। पूरा एक लाइफ लग गया है इस अग्नि को लेने में हमें। स्ट्रॉन्ग अग्नि है। इस स्ट्रॉन्ग अग्नि को निकालने के लिए हमारे को राम की स्ट्रॉन्ग अग्नि चाहिए, फायर ऑफ योगा। और ये सारी जो खाद पड़ रही है, ये अंडर कंफ्यूजन पड़ रही है। तो सबसे पहले जो है, आत्मा को जागृत होना है। आत्मा जब जागृत होती है, तब उसे समझ आता है कि उसकी दुनिया बिल्कुल क्लीन है। वरना अगर देह अभिमान देखेंगे ना, देह अभिमान जो है वो अनुभव नहीं कर पाएगा। देह अभिमान को कोई अनुभव नहीं होगा। उसके पास शब्द होंगे, ज्ञान बहुत अच्छा होगा, लेकिन अनुभव नहीं कर पाएगा वो कुछ भी। और इसीलिए जो हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन है, वो हम
अपनी बेस्ट बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट साइट विजन का इस्तेमाल, बेस्ट दृष्टि, जो बेस्ट है हमारे पास सब इस्तेमाल करते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं आसमान से, नीचे से स्टार्ट नहीं करते, हम सीधे आसमान से स्टार्ट करते हैं। हम अभी एक योग अभ्यास पे आएंगे, लेकिन उसके पहले चलिए आपसे आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हम सुन सकते हैं। किसी का कोई कमेंट है, शेयरिंग है? किसी ने कहा है कि अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। और एक कमेंट है कि बाबा कहते हैं कि हम कच्चा फल खा लेते हैं। So, इसी चर्चा के कनेक्टेड बाबा ये रिमार्क है। किरण बहन, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपका कोई शेयरिंग? या बड़ी मज़े की बात है ना। अग्नि है और ऐसी ऐसी अग्नि है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम जल रहे हैं। समझ में तो आता है, पर कारण क्या है? क्योंकि ये कभी कभी होता है ना, मेजॉरिटी अभी भी ड्रामा के सीन्स तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, कोई इतना अर्जेंसी लग नहीं रही है, क्योंकि जहाँ पे भी दुख दर्द हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं वो हमसे कनेक्टेड नहीं है ऐसे लगता है। पर अगर विश्व में कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो ज़रूर एक दिन हमारे साथ भी होना ही है। तो आग दिख रही है, पर फिर भी लग नहीं रहा है कि सही में ये मेरी भी कहानी हो सकती है। जब तक वो दूर है तब तक हमारे पास बहुत अच्छा समय है कि हम इससे सेफ कैसे रहे ये समझे। और परम धाम की जो कैनोपी है वहाँ पे, वहीं पे इस आग से बचने का आत्मा को एक बहुत बड़ा कवच है। सो टाइम है और इसका हमें बहुत ही वाइजली उपयोग करना ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। तो आपको चेक करना है, ज्ञान के बावजूद क्या ये खाद ले रहे हैं आप यहाँ से? ये रावण का नशा जो हो रहा है कहानी से, कोई फ्लैटरी करता है, कोई खुशामदी करता है, कुछ एक्साइटमेंट आ रहा है, क्या यहाँ से आप ले रहे हैं एंजॉयमेंट? इसको चेक करना है। चलिए आइए हम पहले एक प्रैक्टिस में आते हैं, और हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है आसमान से, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये कौन सी अग्नि जो है ये खाद निकालेगी। तो इस पर चर्चा जारी रहेगी। चलिए एक बार हम अलर्ट होके बैठ जाते हैं, और ऊपर से स्टार्ट कीजिए, नीचे से ऊपर नहीं जाइए। ये आसान तरीका है सोल को होश में लाने के लिए, वरना जो देह अभिमान है वो एक्सपीरियंस ब्लॉक करता है। तो स्टार्टिंग अग्नि जो है हमारी वो पारस की अग्नि है। तो पहली अग्नि को आप प्रज्वलित रखिए, पारस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, ये स्टार्टिंग फायर है। और हम देखते हैं अदृश्य साक्षी होकर, अदृश्य साक्षी देख रहा है उस गोल्डन रेड लाइट को, वो देख रहा है उसकी जीवन भगवान के साथ है। उसकी नोबल फैमिली है, और उसकी दुनिया में सब कुछ खुश खैराफत है, यानी सभी खुश हैं, अविनाशी हैं, नोबल है। और उस समय से परे की स्पेस में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ शुभ है,
रावण का नामो निशान नहीं। तो आप उस मन को ग्रास्प कीजिए, पकड़िए, ऐसा मन जहां कोई रावण नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई शिकायतें नहीं है, आनंदित आत्मा है, हैप्पीनेस ऑफ द सोल, ब्लिस ऑफ द सोल। ये दुनिया है जहां हाईएस्ट कोड ऑफ एथिक्स भगवान की सभ्यता है। ये दुनिया है ऊंची जहां सबसे ऊंची समझ है, हाईएस्ट विजडम, निरंतर जॉय, खुशी, शांति है। ये प्रेम की दुनिया है। और जितनी ऊंचाई पे ये दुनिया है उतनी ऊंची यहाँ की खुशी है और निरंतर है, हदों से पार, बेहद की, और सदा काल के लिए है। ना यहाँ रावण है, ना माया। और अनुभव करने का बेस्ट तरीका है कि आप उस लाइट के अंदर समाये रहें। ये भी जानते हैं कि नीचे एक चींटियों की दुनिया है, एंट वर्ल्ड, जहां पर चींटियों की रेस हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है, मुकाबले हो रहे हैं, चींटियां उन्नति कर रही हैं, यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी है चींटियों की। और यहाँ कोई सेलिब्रिटी है, कोई ऊंचे पद पे है, बहुत ऊंचाई पे जा रहा है, कोई चांद पे जा रहा है। ये सब कुछ बहुत ही क्यूट है, क्योंकि ये नाटक है। यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं है, सब कुछ क्यूट है। लेकिन अदृश्य साक्षी का नशा अपने घर से है, चींटियों की दुनिया से नहीं। बेहद का अंतर है चींटी की दुनिया में और अदृश्य साक्षी की दुनिया में। अदृश्य साक्षी जो है, उसके घर में सब लविंग और लवली है। और ये अदृश्य साक्षी ही अदृश्य अवतार भी है, परमात्म कार्य के लिए चींटियों की दुनिया में जाता है। लेकिन उस दुनिया में रहते हुए भी वो उस एंट वर्ल्ड से दूर रहता है, एंट पॉलिटिक्स से दूर रहता है। और वहां कुछ काटने वाली चींटियां भी है, ये भी उसे पता है। लेकिन वहां से वो कोई नशा नहीं लेता। उसका नशा अपने घर से है, अपनी वास्तविकता से है, अपने सत्य से है। और जो अदृश्य साक्षी है, उसका राजयोग, उसका मेडिटेशन ये नहीं है कि वो चींटी की दुनिया में बैठकर बाबा बाबा करे, लेकिन उस दुनिया से उड़ान भरे और अदृश्य साक्षी की दुनिया में, फरिश्तों की दुनिया में आए। ये है उसका योग। अदृश्य साक्षी की लाइफ जो है वो एक
उमंग, उत्साह और उत्सव की लाइफ है, सेलिब्रेशन। उसकी दुनिया में निरंतर उत्सव है। और हम इस अनुभव में आते हैं। उत्सव का मतलब है जहां हर मन की अलाइनमेंट हो, जहां समानता हो, जहां प्रेम हो, जहां मीटिंग हो, ग्रीटिंग हो और एक्सचेंज हो खुशियों का। और ये सब कुछ साइलेंट है, सूक्ष्म है। और अदृश्य साक्षी इस सूक्ष्मता को महसूस करता है। और उसका अनुभव में रहना ही दूसरों को मदद देना है। शक्ति। चलिए, अभी हम स्टार्टिंग फायर थी। स्टार्टिंग फायर यानी योग अग्नि का स्टार्टिंग फायर है ये पारस बुद्धि। हमारा योग जो है वो सरल हो जाता है अगर हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अगर राजयोग आप पत्थर बुद्धि से करेंगे तो आप लटकेंगे ऊपर नीचे, ना इधर के ना उधर के। तो उसके लिए पारस बुद्धि का इस्तेमाल करें। चलिए, हम एक लिस्ट निकालते हैं। इस अग्नि को आप ध्यान से देखिए, ये कौन सी अग्नि है जो रावण की खाद निकालती है। रुकिएगा, हम शेयर करते हैं। आज हम ये लिस्ट ऑफ फायर्स, योग अग्नि की लिस्ट निकालेंगे और चेक कीजिए आप में ये फायर्स हैं, क्योंकि यही वो आग है जो रावण की आग को खत्म करेगी। तो जो पहली लिस्ट में जो हम कहते हैं वो है अपने लक्ष्य और उसकी प्रक्रिया का उत्साह। हमारा एक लक्ष्य है। आप चाहे कहें कि बाप समान बनना है, पावन बनना है, फरिश्ता बनना है, गोल्डन एज में फर्स्ट प्राइज लेना है। ये सारे हमारे जो लक्ष्य हैं उसकी एंथुजियाज्म होनी चाहिए, उमंग उत्साह। हमारा जो गंतव्य है उसका उमंग होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी अग्नि का काम करता है। हम्म, और केवल आ, अपने गंतव्य का नहीं, लक्ष्य का नहीं, लेकिन ये जो प्रक्रिया है, हाँ, हम इस जर्नी पे जो निकले ये हैप्पी जर्नी है। केवल हैप्पी डेस्टिनेशन नहीं, लेकिन ये जर्नी, ये जो रास्ता है, ये खुशियों का मार्ग है। हम्म, तो इसका आप क्या कहते हैं, इस अग्नि को चढ़ाए रखें। हम किसके लिए जा रहे हैं? दूसरी अग्नि वो है सफलता की अग्नि। और हम एक बड़ी लॉटरी के लिए जा रहे हैं। लक्ष्य जरूर है, लक्ष्मी नारायण बनना कहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी लॉटरी है। 21 जन्म की लॉटरी के लिए जा रहे हैं। कोई छोटी मोटी लॉटरी नहीं, बल्कि बाबा क्या कहते हैं, 3/4 आप एंजॉय करते हो। 21 जन्म के पूरे 84 करते हैं। ये तो लास्ट में थोड़ा सा दुख आया है, लेकिन हम पूरा कल्प एंजॉय करने वाली इतनी बड़ी लॉटरी है हमारे पास। आप देख रहे हैं लौकिक में लोग कितना माथा मार रहे हैं कुछ भी बनने के लिए, कितनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं कुछ समय के लिए। और ये हमारे पास प्रारब्ध है 21 जन्मों के लिए। और हर बार जब जब आप इस मार्ग पे चलते हैं, आपको सक्सेस मिलती है, आपको योग में सक्सेस मिलती है, सेवा में मिलती है, तो आप इस अपने आप को शाबाशी दीजिए। ये अग्नि प्रज्वलित रखिए ना। हमारे पास एक हमारे सेंटर पे एक बहन आए थे, है ना, दुबई से आए थे। वो कहते हैं कि कभी भी आप इस मार्ग पे कुछ आप आगे बढ़ते हो ना, तो एक हाथ रेज करो, उसको उल्टा करो और पैट करो। तो ये हमको करना है। लेकिन ये स्थूल पैट की बात नहीं है, लेकिन आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए हर बार जब आप आगे बढ़ते हैं। तीसरी अग्नि जो हम कहते हैं वो है नशा, राम का नशा। तो ये जो राम का नशा है, बाबा कई बार कहते हैं कि ये जो
सोल का जो नेचुरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, उसमें रहना है। ये बहुत बड़ा नशा है। आप जितनी बार उस नेचुरल स्टेट में, उस परमधाम की अवस्था में नेचुरली टिकते हैं, हम नैसर्गिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर आप जब टिकते हैं, ये खुद एक बहुत बड़े नशे का काम करता है। और जितना आप ये रावण की खाद निकालते हैं, ये भरता है राम के नशे से। आप एक तरफ रावण की खाद निकालते हैं, दूसरी तरफ ये परमात्म नशे से भरता है। तो ये नशा हमको प्रज्वलित रखना है। इंटॉक्सिकेशन राम का, रावण का नहीं। ये आज आज किसी ने हमें कुछ नहीं कहा है तो आज आप खुश हैं, हाँ आज शॉपिंग जाना है, या फिर ऑफिस में प्रमोशन मिली, ये सब रावण के नशे हैं। नशा हमें सत्य से रखना है, नहीं तो रावण की दुनिया एक दिन ऊपर, दूसरे दिन नीचे। हमारी स्टेज जो है डगमग डगमग रहती है ना। बाबा ने अभी पीछे मुरली में क्या कहा, सब योग लगा रहे हैं, बहुत योग कर रहे हैं, लेकिन स्टेज पर ध्यान नहीं है। जब आप करें, एक्यूरेट प्रैक्टिस करें, उस स्टेज पे जाएं, तभी वो जो युक्ति युक्त और योग युक्त बोल और चलन आएगा आपके ड्रामा में। कई लोग कहते हैं कि वो योग तो हम अच्छा लगाते हैं, लेकिन जब ड्रामा में एक्टिंग होती है ना, तो ड्रामा में अम, गुस्सा आ जाता है, बोल ठीक नहीं निकलते हैं, चलन गड़बड़ हो जाती है। बाबा यही कह रहे हैं, अगर आप एक्यूरेट स्टेज पे पहुंचेंगे, राइट स्टेज, वो सोल कॉन्शियस स्टेज अवस्था पे पहुंचेंगे, तो ऑटोमेटिक ड्रामा पे ये असर आपको दिखाई पड़ेगा। तो तभी यहाँ पर हम कितना जोर देते हैं, एक्यूरेसी, ज्यादा नहीं पर एक्यूरेट। जब आप एक्यूरेट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ से नशा आता है, राइट नशा। हम्म। लेकिन ये जो रावण के नशे जो हम यहाँ से लेते हैं ना, ये गैर कानूनी नशा है, अनलॉफुल इंटॉक्सिकेशन। नीचे से हम जितने भी नशे ले रहे हैं, प्रेज, महिमा, फ्लैटरी, एक्साइटमेंट, ये सब कुछ रावण का नशा, गैर कानूनी नशा है। इसका पेनल्टीज है, इस सजा की ओर लेकर जाता है। अगला नशा, हम एक्सपीरियंस करते हैं, यू नो, जो हमारी अद्भुतता है, अमेजमेंट है, जो आत्मा है, वो फ्लड से, टेररिस्ट अटैक से, किसी से भी हार्म नहीं होता है। वाह रे मैं, हाउ वंडर मी। आप सोच के देखिए, अविनाशी आत्मा है हम। एटलीस्ट जब हम प्रैक्टिस में रहें, तब इसको अनुभव करके देखें कि जहां से हम स्टार्ट हुए थे बिल्कुल वैसे ही आ जाते हैं। सोल को कुछ भी नहीं होता है। ये अज्ञानतावश हमारे को फीलिंग आती है, लेकिन सोल को कुछ नहीं होता है। वो जैसे रोलर कोस्टर राइड में जाते हैं ना, मजे से जाके वापस आ जाते हैं, वो बिल्कुल वैसे वापस आ जाता है। लेकिन पीछे अज्ञानतावश वो एक्सपीरियंस करता है सैडनेस का। तो यहाँ जब हम योग में रहें, तो जितना हम इस आश्चर्य और अद्भुतता का अनुभव करते हैं, ये भी एक नशे का काम करता है। और एक अग्नि दूसरी अग्नि को प्रज्वलित करती है। आप देखते हैं ना, एक फ्लेम जो है दूसरे फ्लेम को लिट करता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। हमारी नोबल फैमिली है, डिवाइन फैमिली है, जहाँ सब भोले हैं, चाइल्ड लाइक है, बच्चों के समान है, स्वीट फैमिली है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, प्री केजी यूकेजी के बच्चे हैं, यूकेजी तो मालूम नहीं, प्री केजी के हमने देखे, बहुत ही क्यूट होते हैं। ऐसी स्वीट फैमिली है, भोले सबके सब। और गॉड्स विजडम भी है, लेकिन माया क्या बोलती है, फुल स्टॉप लगाओ और अग्नि को बुझा देती है। तो इस अग्नि को हमारे को ऑन करके रखना है। किसी को कुछ ऐड करना है? हम अभी और भी अग्नियों की बात करेंगे, आप चेक कीजिएगा।
आगे बढ़ सकते हैं, अभी कोई हम्म, क्वेश्चंस या कमेंट्स इस आधार पे नहीं है। जी। जो अगला, जो फायर है, परोपकार। यहाँ पर हम अदृश्य अवतार बनकर आए हैं, और दूसरों को ऊपर उठाना, ये भी एक अग्नि का काम करता है। और यहाँ पर हमारा जो अ, हस्तक्षेप है वो एंजेलिक है। जो हमारा जो इंटरवेंशन है वो फरिश्ते का इंटरवेंशन है। हम सबको उठाते हैं। और अगर आपको इस बात की भी अगर थोड़ी भी खुशी है या नशा है, बाबा देखिए कैसे आके कितनी ग्लानि करते हैं बाबा की। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, लेकिन फिर भी बाबा सब पर उपकार करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? सी फादर, सिस्टर ब्रदर नहीं, सी फादर। तो यहाँ पर बेनेवलेंस एक नशा है। सबको ऊपर चढ़ाना, सबको उठाना, इस कलयुगी पहाड़ को उठाने में बाबा की मदद करना, ये एक बहुत बड़ा नशा है। आप भगवान का साथ दे रहे हैं। हम्म? और अगला जो नशा है, हम यहाँ पर कहते हैं सेलिब्रेशन। आप इस अनुभव में आइए। ये यहाँ पर वो सेलिब्रेशन है जहाँ पर डीप रेस्पेक्ट, आदर है, सम्मान है एक दूसरे के प्रति। आदर सम्मान है, यहाँ पर परफेक्शन है, यहाँ पर भाईचारा है, यहाँ पर अपनापन है। ऐसी सेलिब्रेशन है ये। लौकिक सेलिब्रेशन में तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है, कोई पीछे से कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्लीन सेलिब्रेशन, ये वर्ल्ड ही बहुत क्लीन है। हम इस सेलिब्रेशन का अनुभव करते हैं। तो ये जितना आप में इन ये सारी अग्नियां हैं, हाँ, आप ये उत्सव को अनुभव करते हैं, आप में परोपकार की भावना है, आप में जो अनुभव करना हमारी अद्भुतता का, अद्भुत है वो दुनिया, बिल्कुल डिफरेंट है इस दुनिया से। अपने घर को आप जितना अनुभव करते हैं, ये सारी जो अग्नियां हैं रावण के खाद को निकालती है। और ये फायर ऑफ योगा हमारे को चाहिए, फायर ऑफ वाइसेस निकालने के लिए, विकारों की आग निकालने के लिए। और बिना आग के ये प्यूरिफिकेशन नहीं हो सकता है। और जो अगला जो हमारे पास जो योग अग्नि है, वो है, आप ये समझ रहे हैं कि भगवान क्या जानते हैं, क्या राज वो जानते हैं। आप उस सीक्रेट्स को समझ रहे हैं, आप उस रहस्यों को जान रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। भगवान क्या जानता है, वो क्या सोचते हैं, इस पर आपका निशाना है, फोकस है। और ये वो समय है, परमात्मा जो है पूरे कॉन्फ्लुएंस एज में सोल के साथ रहना चाहते हैं, सोल के साथ रहना चाहते हैं। और ये आपके ऊपर है, आप उसका साथ कितना लेते हैं। आपके पास चॉइस है। इस पूरे युग दोनों मिलकर इस शरीर में रहे और इस रिलेशनशिप में निश्चय रखें और हक समझ के रहें। कई लोगों को पसंद होता है किसी सेलिब्रिटी के साथ, या राजा महाराजा, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन या कोई भी हो इस तरीके का, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। वो खुद को महान और ऑनर्ड महसूस करते हैं ना, सम्मानित महसूस करते हैं। और यहाँ पर हाईएस्ट और हाई भगवान है, जो रेडी है हर समय टुगेदर रहने के लिए। इस संबंध में निश्चय रखिए। वो केवल एक सोच की दूरी पर है, केवल एक सोच। आप दोनों इकट्ठे मिलकर इस शरीर को इस्तेमाल कीजिए, फुल संगम युग। तो यहाँ पर हाईएस्ट और हाई आपका साथ देने को तैयार है, और वो प्यूरिफाई करता है हमको। तो ये हमारे को इन सभी चीजों में हमारे को स्ट्रेंथ रखना है। नो, ऐसा नहीं, ये कहने की बात नहीं है। आप करेंगे महसूस,
और वो तो भगवान तो एक सोच की दूरी में है। अदृश्य है का मतलब ये नहीं वो नहीं है, हम सब जानते हैं वो है। तो इस पे निश्चय रखिए और इस कॉन्फिडेंस में रहिए इस रिलेशनशिप के फुल टाइम। ये हमारे पास योग की अग्नि है, और भी अग्नियां हो सकती हैं, वो आपको खुद एक्सप्लोर करने का है, लेकिन अभी हम थोड़ा रुकते हैं। किरण बहन के पास चलते हैं, कोई सवाल है या कुछ? यस, ये सेलिब्रेशन की, नशे की जो बात आप कह रहे थे, तो उसको लेकर प्रश्न है कि क्या ये सेलिब्रेशन यानी पारलौकिक दुनिया में सेलिब्रेशन और उसका एक्सपीरियंस करना, या कैसे सेलिब्रेशन कैसे फील किया जाए? क्योंकि सेलिब्रेशन। कह रहे हैं कि आत्मा तो डॉर्मेंट स्टेट में है जब परमधाम में होती है, तो सेलिब्रेशन कैसे एक्सपीरियंस किया जाए? आत्मा डॉर्मेंट स्टेज में तब होएगी जब हम फाइनली पहुंच जाएंगे, लेकिन वो मर्ज्ड फॉर्म में होता है। ये संगम युग में हम उसको इमर्ज्ड फॉर्म में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए बाबा यहाँ आया हुआ है कि हम सेलिब्रेशन में रहें और महसूस करें फुल ब्लास्ट में। इस समय कोई डॉर्मेंट नहीं है। इस समय आप वो पूरा ईश्वरीय प्रेम, वर्ल्ड ऑफ लव, वर्ल्ड ऑफ विजडम अपने परिवार को अनुभव कर सकते हैं पूरे फुल ब्लास्ट में। अभी कुछ डॉर्मेंसी नहीं है। आप ज्ञान को समझें और इस द्वारा धीरे धीरे इन एक्सपीरियंसेस में आए। ये जितनी भी अग्नि है थोड़ा थोड़ा करके भी स्टार्ट करें, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करें। वहां सब लवली है, लविंग है, जहाँ एक ऐसी दुनिया है जहाँ रावण ही नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। लोग तो ऐसी दुनिया को कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं। और ये दुनिया हमारी नाक की सीध में है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। कुछ ऐड करना चाहते हैं किरण बहन? आप ऐड करना चाहते हैं? या बिल्कुल क्लियर है ना, इसीलिए बाबा इस समय को डायमंड एज कहता है ना। इस समय का अनुभव ही कुछ अलग है, क्योंकि इस शरीर में रहकर हमें ज्ञान मिलता है कि परमात्मा कौन है, हमारा घर कहाँ है, हम कौन हैं। तो डॉर्मेंट स्टेट जब होती है जब हमारे पास शरीर नहीं है। जैसे ही शरीर के साथ रहते हुए हम इस ज्ञान को पाते हैं, तो फिर ये अनुभव करना भी पॉसिबल है, और इसीलिए ये इसी समय हो सकता है और कभी भी हो नहीं सकता है। तो ये बहुत ही अनमोल समय चल रहा है, और इसे हमें खोना नहीं है। जैसे आपने कहा, सो समझना होगा इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से, और इस मौके को, ये एक्सपीरियंस वापस सारे कल्प में कभी नहीं होता है। और प्रश्न आगे है कि अम, ये जो हम इस भौतिक दुनिया को चींटी की दुनिया कहते हैं, तो ये थोड़ा उसके लिए क्लैरिटी समझना चाहते हैं कि ये क्या है, क्यों कहते हैं हम चींटी की दुनिया? क्या इसका मतलब होपलेस होता है, या क्या चींटी की है? दुनिया होपलेस नहीं है, लेकिन चींटी की दुनिया से हमारा तात्पर्य ये है कि वो दुनिया ड्रामा की वर्ल्ड है। एंट वर्ल्ड यानी ड्रामा वर्ल्ड है, और हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है ना। इसीलिए चींटी की दुनिया। बाबा क्या बोलते हैं? बाबा कड़े शब्दों में इसको कब्रिस्तान कहते हैं। हम्म? तो हम चींटी की दुनिया इसीलिए कहते हैं कि ये एक छोटी सी नाटक है, जहां से हम पास कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ चल रहा है, लेकिन अलग है वो। ड्रामा कहें या थिएटर कहें, इसीलिए इसको चींटी का शब्द इस्तेमाल करते हैं। या एक कमेंट आई है, वर्थ नॉट अ पेनी। जी, नाटक है ना। तो एक कमेंट कह सकते हैं, बट इसके लिए हम मदद दे सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि परमात्मा से, बाबा से रिलेशन तो है, पर अधिकारी फील नहीं होता है। अधिकार तो है, वो तो बिल्कुल है, हमको फील नहीं हो रहा है।
थोड़ा सा हम अगर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज गेन करेंगे, उसका थोड़ा मनन चिंतन करेंगे आप, तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि वो केवल एक सोच की दूरी पर है। हाँ? इसमें निश्चय रखना है, निश्चय इस ज्ञान में होना चाहिए, निश्चय आप सोल है उस पर होना चाहिए, निश्चय बाबा में होना चाहिए ना। आप ये ज्ञान धारण करते करते ये निश्चय आएगा, और साथ ही आप प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्ट कीजिए स्काई से, और जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस में आएंगे आपको पूरा निश्चय बहुत जल्दी आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप अनुभव में आएंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे उसको। या अम, किरण बहन, हम मे भी हम प्रीतेश भाई से सुन सकते हैं उनके अनुभव, फिर शायद एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है? वेरी गुड आइडिया। जी जी। प्रीतेश भाई। ओम शांति। थैंक यू। तो जब सुन रहे थे ये अलग अलग फायर्स के बारे में, तो एक अनुभव याद आया कि जब जब हम गोल सेट करते हैं, जैसे बताया कि काइंड ऑफ डेस्टिनेशन याद रखना, तो जब जब हम गोल सेट करते हैं कि इस समय पर इस दिन तक ये खत्म करना है, कुछ पढ़ाई करनी है, तो ऑटोमेटिकली हमारा फायर, हमारा संकल्प उस तरफ ज्यादा रहता है। तो एक मेथड जो हमको हमको फायदा हुआ है अभी तक, ये कि सेट द गोल, दिन का भी और वीक का भी जो भी है। और जब हम ये गोल सेट करते हैं बहुत ही स्ट्रांग डिटर्मिनेशन से, तो क्योंकि हमने गोल रखा कि हम ये प्रैक्टिस करेंगे हर घंटे, जैसे मेहमान का अभ्यास करेंगे, तो वो गोल की वजह से रावण को चांस नहीं मिलता है अपना फायर कंटिन्यू करने का, जैसे वो मर्ज रहता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि जब गोल नहीं रखा है, उसको चेक नहीं किया है कि गोल के हिसाब से हुआ कि नहीं, तो जैसे ही फ्री होते हैं तो रावण टेक ओवर कर लेता है, क्योंकि वो जैसे कि अवेलेबल है फायर के साथ। तो ये एक अनुभव था। और दूसरा कि इस अंदर के युद्ध में रावण के साथ जो है, उसको जीतने के लिए रावण और माया को भी अच्छी तरह से समझने का भी एक लक्ष्य रखना, क्योंकि जब तक हमें वो समझ नहीं होती है तो वो गलत दिशा में फायर चलता है। ऐसा भी कुछ अनुभव हमने किया था, तो यही शेयर करना था। ओम शांति। थैंक यू प्रीतेश भाई। वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के नशा कैसे बढ़ाते रहे हमारे अलौकिक अनुभवों का, और रावण हमें खींचे नहीं। यहाँ पे एक कमेंट है कि कंटिन्यूअस देना, दाता बनना भी एक नशा है। वेरी नाइस। प्रश्न लेते हैं। ये कह रहे हैं कि नियम मर्यादाएं किसके लिए हैं? कि इस रावण की दुनिया से हमको बाहर निकलना है, तो हमें गॉडली डायरेक्शंस पे चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्शंस हमारे को सूक्ष्म से लेके स्थूल तक बहुत सी रावण की अग्नियों से बचा लेता है, यू नो, कई चीजों से, हर चीज से बचा लेता है। तो राइट नाउ हम जितना नियम फॉलो करते हैं, जितना डिसिप्लिन में रहते हैं, उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना ही ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर। ये सारे नियम जो है वो सोल को फायदा देने के लिए है। एक बाहर से हम कुछ परहेज रख के उन्नति करते हैं, कुछ फॉलो करके उन्नति करते हैं, और एट द सेम टाइम हम इस ज्ञान को धारण करते हैं और आगे बढ़ते हैं, यू नो, भीतर का ये, सो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसा नहीं है कि ये नियम मर्यादाएं किसी और चीज के लिए नहीं भी करें तो ये, लेकिन हम जितना फॉलो कर सकते हैं ये हमारे ही हित में है। हम यही कहना चाहेंगे यहाँ पर। अनलेस आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप बता सकते
या वेरी क्लियर। यहाँ पे एक प्रश्न है कि एक थॉट से भी बार बार हमारी असली दुनिया का अनुभव कर सकते हैं, प्रश्न है, या अलग अलग थॉट्स करना ज़रूरी है? नहीं, बाबा कई बार ये कहते हैं, देखिए कई बार अलग अलग मेडिटेशन के अनुभवों में आए हैं बाबा, इतने सारे रोज युक्तियां बताते हैं ना, कई बार हमारा माइंड एक ही चीज करके रिजेक्ट कर देता है उसको। तो इतनी वैरायटी है यहाँ पर भी, बाबा भी कई बार कहते हैं सुदर्शन चक्र फिराओ, कभी कहते हैं मुझे याद करो, कभी कहते हैं घर को याद करो, फरिश्ता स्थिति को बनाओ। तो ये सब कुछ हमारे को करना है। सारा एक क्लस्टर ऑफ प्रैक्टिस करना है। गेस्ट समझा, कभी ट्रैवलर समझा, कभी अदृश्य अवतार समझा। तो ये एक फन की एनर्जी बनाए रखता है, आपको बोर नहीं होने देगा और इसमें स्ट्रगल नहीं होगा आपको। तो वैरायटी करने से अच्छा है यहाँ पर। या एक दो प्रश्न है अभी बाकी, अभी लेने या फिर बाद में हाँ, बीच हम रिकॉर्ड करेंगे? अभी ले लेते हैं, क्विक क्वेश्चन है तो हम अभी ले लेते हैं, अगर वरना फिर बाद में लेंगे। ओके, लेट अस सी। ये कह रहा है कि एक एक मिनट का अभ्यास चलता है, करते हैं ये, फिर भी कुछ पैटर्न्स है जो रिपीट होते हैं, उसके लिए क्या करें? पैटर्न्स रिपीट होते हैं, आपको समझ आया? मे बी कोई व्यर्थ संकल्प होंगे जो बार बार आ रहे हैं, अच्छा, पीछा राइट। नहीं छोड़ रहे। हाँ, तो वो जो 1 मिनट है, वो 1 मिनट में आप एक्यूरेट प्रैक्टिस कीजिए। शायद एक्यूरेसी में कमी होने के कारण ऐसा हो सकता है। एक्यूरेसी में आइए, उस स्टेज पे पहुंचिए, फुल सोल कॉन्शियस स्टेज में, जब आपको ड्रामा ना याद आए, ये मिक्स्ड नहीं हो। ये मिक्स्ड नहीं होना बहुत जरूरी है। आप कई बार ये अग्नि भी मिक्स हो जाती है। आप देखिए ड्रामा से तो कोई अग्नि नहीं आ रही है। आपका योग इसलिए अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि आज आपको प्रमोशन मिली है। ये चेक कीजिए, ये अग्नि अनमिक्स्ड हो और ये सूक्ष्म है, ये आप ही को देखना पड़ेगा। और भी अग्नियां हो सकती है आपकी, ये राम की अग्नि, लेकिन ये सूक्ष्मता से चेक करना है और उसको राइट कीजिए, लिखिए और नोट कीजिए। और जब आप अनुभव में आते हैं, आप फिर वापस उस अनुभव में दोबारा आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एक नोटबुक पेन जरूर होना चाहिए। हम इन अनुभवों को नोट करें और वापस ये अनमिक्स्ड जो अनुभव है वापस उस पे आए, और ये बहुत हेल्प करता है। तो स्टेज तक पहुंचे, वो इम्पोर्टेंट है। या वेरी राइट। और एक सवाल है कि हमारे आसपास के लोग जो हैं वो रावण से भरे हैं, तो उनके साथ कैसे डील किया जाए? या तो पूरा वर्ल्ड ही अभी रावण राज्य है। हाँ, तो हम श्रीमत पर चलें, यही हमारा प्रोटेक्शन है। वो तो यहाँ वैरायटी ड्रामा है ना, यहाँ पर सब लोग अपने अपने तरीके से एक्ट करेंगे। लेकिन हम में जितना नॉलेज होता है, हम जितना भरपूर होते हैं, हम में जितना योग का प्रभाव होता है, हम उतना हमारा बेस्ट एक्टिंग निकलेगा और हम सेफ रहेंगे। तो आप लोगों की परवाह मत कीजिए, आप अपनी स्टेज को ऊंचा कीजिए, वही हमारे लिए बेस्ट है। यस। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि स्वमान के अभ्यास के लिए उन्हें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। देखिए सबसे बड़ा सम्मान यही है कि सोल को जागृत करना। वरना अगर सिर्फ ये बोलना कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये काम नहीं करेगा इतना। जब आप फुल कॉन्शियसनेस में आएंगे, जो सोल कॉन्शियस है, जो जागृत है, सारे स्वमान उस पर लागू होते हैं। जितनी भी आपकी स्वमान की लिस्ट आपने कभी बनाई हो ना, ये सारे स्वमान उस जागृत आत्मा के लिए है। वरना ईगो भी बोल सकता है ना कि मैं मास्टर लॉ मेकर हूँ, हाँ मैं ये हूँ वो हूँ। नहीं, वो नहीं। हमारा है सोल को जागृत करना, और ये मिक्स्ड ना हो।
इस पर आप ध्यान दीजिए, इस एक्यूरेसी पे आइए, तभी हमारा जीवन परिवर्तन होएगा। ये आग जो है तभी काम करिए, साधारण योग नहीं है। आग अग्नि चाहिए और उसके लिए हमारे को जागृत होना है। जागृत होना माना आप उस अग्नि में है, राम की अग्नि, साधारण याद नहीं। तो ये जितने भी स्वमान है, आप सोल अवेयरनेस में है, अवेक है, तो ये स्वमान है। आई होप आपको समझ आया होगा, वरना आप बता सकते हैं। एक्चुअली एक प्रश्न छूट गया था, क्या ले सकते हैं हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समय? ले सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन। यस। ये कह रहे हैं कि क्या नाटक में पार्ट प्ले करते अपने को आत्मा समझना ठीक है, आत्मिक गुणों का अनुभव करना ठीक है, या परमधाम में ही अनुभव करना यथार्थ याद है? नहीं, वो परम धाम में रहकर करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो भी ठीक है। ये तो वैरायटी प्रैक्टिस है। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं और परम धाम में ही रहें। आप यहाँ पर भी योग युक्त होकर कर सकते हैं। कर्म योगी पर बाबा कितना बोलते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जरूरी नहीं कि वहीं रह के करना है, वैरायटी प्रैक्टिस। या सोल यहाँ पर है और आप काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। बहुत से वैरायटी है यहाँ पर। शरीर से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है वो। ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही। हर प्रयोगशाला के सेशन में जो जो प्रैक्टिसेस है, अगर हम लिस्ट रखें अलग से, तो बहुत वैरायटी प्रैक्टिसेस हो सकती है। और डेफिनेटली बाबा भी मुरली में हमें सुनाते ही हैं। सो यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ये बहुत ही बेसिक बात बहुत क्लैरिटी से हमने समझा, कैसे पल पल हम रावण के नशे में जी रहे हैं। तो एकदम से सब खत्म तो नहीं हो जाएगा, बट सबसे बड़ी बात है कि उसे समझना कि ये रावण का नशा है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक वो आग बढ़ती ही जाएगी। और एक बात किरण बहन हम ऐड करना चाहते हैं, यहाँ खास क्योंकि हम सभी आ, ब्राह्मण हैं और हम सभी इस ज्ञान में चलते हैं, तो ये रावण का नशा आप चेक कीजिए, स्पिरिचुअल खाद तो नहीं डाल रहे हैं। शायद बाहर से ना डाल रहे हो, पर स्पिरिचुअल खाद भी नहीं होनी चाहिए। बस, थैंक यू किरण बहन, आप कंटिन्यू कीजिए। यस, शायद वो खाता ज़रा ज़्यादा हो जाता है जब हम बीकेस बन जाते हैं। सो थैंक यू फॉर एडिंग दैट। और इससे इसको बुझाने के लिए हमें परम धाम की अग्नि चाहिए, जो बहुत ही शीतल है, बहुत ही यहाँ का रावण की जो अग्नि है उससे बहुत ही अलग। नाम हम लेते हैं, कहते हैं हम अग्नि, पर वो है शीतलता, प्रेम, आनंद, खुशी। उसका आत्मा अनुभव करे तो अपने आप ये जो रावण के नशे की जो आकर्षण है, जो प्यास है, भूख है, अपने आप वो भर जाएगी। और एक्सपेरिमेंट्स है, और एक्सपेरिमेंट्स करते करते हम सफल हो ही जाएंगे। तो ये भी एक नशा ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और होमवर्क अखिला बहन? जी, होमवर्क यही रहेगा कि इस अग्नि को नोट कीजिए। आप, आपके पास कौन कौन सी अनमिक्स्ड फायर्स है, नोट कीजिए। उस एक्सपीरियंस में आइए। वो एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, दोबारा उस एक्सपीरियंस में आइए। इस लिस्ट के अलावा भी आपके पास अग्नि हो सकती है, उसको सूक्ष्मता से चेक कीजिए और उस पर वापस आइए। तो ये जो है खाद निकालेगा। थैंक यू। वेरी नाइस। थैंक यू एवरीवन, सभी को शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। मेड दिस प्रयोगशाला वेरी लाइवली सेशन। वापस नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेंगे। ओम शांति।